फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। 12 जून का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। फ्रेंड्स, वो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे जीएस में आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन 40 क्वेश्चन में से 30 प्लस क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो हम आपको बताएंगे। मैथ्स से कहाँ किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये भी बताएंगे। रीजनिंग से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी 17 तारीख तक चलेगा। आपको इससे बेनिफिट होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो बताएंगे ज़रूर कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इससे एक आइडिया होगा कि मेरिट कट ऑफ कहाँ तक जाएगी और किस जोन से वो संबंधित है, किस जोन से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। कहाँ से क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी से। देखिए, 9 और 10 मई को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी तरह पैटर्न रहा है, सेम उसी तरह पैटर्न रहा है, क्योंकि यूएनडीपी उस समय जब 9 और 10 जून को आपके एसडीआई से क्वेश्चन पूछे गए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो यूएनडीपी ही निकालती है। और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका यूएनडीपी से क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देख लेते हैं यूएनडीपी से इससे संबंधित क्या क्वेश्चन। थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, स्कैनिंग करने में थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? 22 नवंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का भी हेडक्वार्टर है। अब जान लेते हैं एसडीआई के बारे में। एसडीआई जो आपका 9 और 10 मई को आपका एनटीपीसी का लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। एसडीआई के जनक कौन है? महबूब उल हक हैं और अमर्त्य सेन। इन दोनों लोग ने मिलकर एसडीआई की स्थापना, एसडीआई को निकालने का, इंडेक्स निकालने का प्रावधान किया। देखिए, टॉप पर कौन से देश थे? टॉप पर आपका नॉर्वे था। भारत कितने स्थान पे था? भारत आपका 131वें स्थान पर था। और सबसे अंतिम देश कौन था? नाइजीरिया था। अब देखिए, सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर और देवी अहिल्या मंदिर का लोकार्पण किसने किया? तो आपको पता है, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर और देवी अहिल्या मंदिर का शिलान्यास कौन किया? पीएम मोदी जी ने किया। अब सोमनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है ये गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपके भीम प्रथम ने की थी। ये किस वंश से कैसे संबंधित थे? ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता है शास्त्रीय नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपके भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? आपका 25वां हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है। और आपका, अब जान लेते हैं इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस। आपका पहला हाई कोर्ट, प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया है? ये आपका कोलकाता में खोला गया है। और फोर्थ हाई कोर्ट कहाँ पर है? आपका चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ये आपका क्वेश्चंस रहा। फिर आपके कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था विंडो 10 को
लॉक करने वाली की कौन सी होती है, और एक क्वेश्चन एक्सेल से संबंधित था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में भारत की महिला आइस हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो दुबई में भारत की महिला आइस हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। अब देखिए अनुच्छेद 76 से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो आपको पता है ये महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी क्या होते हैं, प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं, और इस समय वर्तमान में कौन महान्यायवादी हैं, ये आपके अटॉर्नी जनरल, ये आपके के वेणुगोपाल जी हैं। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ तो भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो यूएई में एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते, और इस 15 पदक में 2 गोल्ड था। अब जान लेते हैं गोल्ड किसने जीता। देखिए एक गोल्ड जीता था संजीत कुमार जी ने, एक गोल्ड जीता था पूजा रानी जी ने, क्योंकि हो सकता है आपके आगे के शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम शक्ति योजना के कितने स्तंभ हैं। पीएम शक्ति योजना के कुल कितने स्तंभ हैं, तो आपके 7 स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो आपको पता है संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत होता है। कुल कितने संविधान संशोधन हो गए, कुल आपके 105 संविधान संशोधन हो गए हैं। संविधान संशोधन कहाँ किस देश से लिया गया है, आपका संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो आपको पता है गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है, या किस नदी पे है, ये आपका नर्मदा नदी पे है। और सरदार सरोवर बांध पर ही से ही संबंधित आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मेघा पाटेकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। हो सकता है आपके आगे के शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, या गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध से ही आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता मेघा पाटेकर जी ने की थी। फिर मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में हैं, तो आपको पता है कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल 22 भाषाएं हैं, ये किस अनुसूची में, या 8वीं अनुसूची में है। अगर हम अब संविधान में बात करें कि किस भाग से संबंधित है, यह भाग आपका 17 है, और किस अनुच्छेद से संबंधित है, 343 अनुच्छेद से संबंधित है। और हम हिंदी भाषा को हमने कब अपनाया, हमने 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को मान्यता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक से आपके 2 क्वेश्चन थे। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी हैं, तो आपको पता है व्यक्तिगत श्रेणी में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी हैं, ये आपका पीवी सिंधु जी हैं। और अगर पूछ लेता पैरा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 3 पदक जीतने वाले पुरुष कौन है, तो ये कौन है, ये आपके देवेंद्र झाझरिया जी हैं। और ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी हैं, ये आपकी अवनी लखेरा जी हैं। और ओलंपिक में 2 पदक व्यक्तिगत 2 पदक जीतने वाले पुरुष कौन हैं, ये आपके सुशील कुमार जी हैं। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी हैं, ये आपके पीवी सिंधु जी हैं। पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले पुरुष कौन से हैं, देवेंद्र झाझरिया जी हैं, देवेंद्र झाझरिया जी हैं। और पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी हैं, ये आपकी अवनी लखेरा जी हैं। और व्यक्तिगत रूप से 2 पदक जीतने वाले पुरुष कौन से हैं ओलंपिक में, ये आपके सुशील कुमार जी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिस यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे पूछ दिया है टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान, तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कितना है, 48वां है। मिस यूनिवर्स 2021, आपको पता है मिस यूनिवर्स 2021 कौन सी है, हरनूज सिंधु जी हैं जो हरियाणा से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाएगी, तो आपकी पहली ट्रेन जो फर्स्ट ट्रेन थी वो बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, और ये किसने चलाई थी, डलहौजी जी ने चलाई थी, और कुल कितने किलोमीटर चली थी, यह कुल 34 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो आपको पता है आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। फिर पाइथन 5 मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, तो आपको पता है पाइथन 5 का मिसाइल को किसने बनाया है, यह आपके डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका न्यू दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो फिर अब क्वेश्चन पे आते हैं, पाइथन 5 मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है, तो पाइथन 5 मिसाइल सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह या मार करती है। तो पाइथन 5 का निर्माण किसने किया, ये आपके डीआरडीओ ने किया था। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें ये पूछा था कि अकबरनामा पुस्तक कितने भागों में है, तो आपको पता है अकबरनामा पुस्तक 3 भागों में है, और इसके लेखक कौन है, अबुल फजल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए आल्हा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आल्हा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आल्हा नृत्य आपके यूपी राज्य से संबंधित है, और यह किस यूपी में किस जिले में होता है, तो यह आपके बुंदेलखंड में होता है। एक क्वेश्चन आपका शायद छूट गया है, देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 को भी जान लेते हैं और 2021 को भी जान लेते हैं। तो 2020 का किसे दिया गया, ये आपके रतन लाल को दिया गया, और 2021 में किसको दिया गया, ये आपके डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को जी को दिया गया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया, ये आपका रतन लाल जी को दिया गया। 2021 में किसको दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। देखिए आल्हा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आपके यूपी से संबंधित है। किस राज्य किस जिले में होता है, यूपी में भी तो किसी जिले में होता है, तो ये आपके बुंदेलखंड में होता है। आपका बुंदेलखंड राइट ऑप्शन था। अब देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसने पूछा था कि समुद्र तट से किसकी रेखा सीमा नहीं लगती है, तो इसका मतलब वो लैंड लॉक्ड कंट्री से पूछा था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है, फिर आपका मंगोलिया है। लेकिन और साउथ अमेरिका में अगर देखा जाए तो पेरू है और बोल्विया है। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या था, नेपाल था। अब एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं पता कि उसने क्या पूछा था, लेकिन शायद लैंड लॉक्ड कंट्री से ही क्वेश्चन था, तो हमने बता दिया कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, ये आपका कजाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर कौन है, मंगोलिया है। साउथ अमेरिका में पेरू और बोल्विया है, और आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या था, नेपाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली के लेखक कौन है, तो आपको पता है कि रत्नावली के लेखक कौन है, हर्षवर्धन जी थे। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा था। अब पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना के स्रोत कहाँ से हैं, पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, ये आपको पता है यूएसएसआर से लिया गया है, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, हैरोल्ड डोनर मॉडल से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालिनोबिस मॉडल से संबंधित है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन सा आया है, आपको पता है नीति आयोग आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य में एसटी आबादी नहीं है,
तो आपको पता है दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है और पुदुचेरी में आपकी एसटी आबादी नहीं है। लेकिन आपका राइट ऑप्शन कौन सा था? इसमें आपका राइट ऑप्शन था पंजाब, कि पंजाब में नहीं है और सबसे अधिक एससी की प्रतिशतता कहाँ पर है? ये आपका पंजाब में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ओलंपिक हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो आपको पता है ओलंपिक हॉकी टीम ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता था? तो आपके जर्मनी को हरा करके ओलंपिक हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। फिर एक क्वेश्चन आपका था पौधे के जनन अंग से संबंधित था। एक क्वेश्चन आपका का था स्वर्ण भंडार से क्वेश्चन था, ये नहीं पता एग्जैक्ट कि क्या उसने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण भंडार कहाँ मिलते हैं? यूएसए या फिर कहते हैं अमेरिका में मिलते हैं। भारत में सबसे अधिक कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। उत्पादन सबसे अधिक पूरे विश्व में कहाँ होता है? चीन में होता है। और भारत में कहाँ पर होता है? कर्नाटका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में रोपण नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है सिंधु सभ्यता के रोपण नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोप गार्डन कहाँ स्थित है? रोप गार्डन आपका चंडीगढ़ में है। एक क्वेश्चन था आपका वाल्मीकि आवास योजना कब शुरू किया गया? तो आपका वाल्मीकि आवास योजना दिसंबर 2001 में शुरू किया गया। वेस्टर्न पोर्ट से आपका एक क्वेश्चन था और पौधे के जनन अंग से एक क्वेश्चन था और हैलोवीन किस राज्य में मनाया जाता था? एक क्वेश्चन इससे भी संबंधित था। अब देख लेते हैं कि मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। देखिए मैथ्स में एलसीएम से आपके 2 क्वेश्चन थे, एसआई सीआई से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे और सर्किल से आपके 1 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मेरे पास है भी कि 144 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। एक क्वेश्चन था कि 144 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो ये कैसे सॉल्व होता है? ये आपका 6/150 गुणे 100 कर देते, बस आपका ये आंसर आ जाता। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कंप्यूटर से, आपके 2 क्वेश्चन थे, ये हमने आपको पहले भी बता दिया कि विंडो 10 से एक संबंधित था कि उसको लॉक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, और एक्सेल से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपका था सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। मीन मीडियम और मोड से भी अभी आपका क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। एलिगेशन एंड मिक्सचर से आपके 2 से 2 क्वेश्चन थे। एलिगेशन एंड मिक्सचर से आपके 2 क्वेश्चन थे। मेजरमेंट से भी आपका क्वेश्चन था। परसेंटेज से भी आपका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ऐसे था x² + y² = 157, तो x + y बराबर 17 है, तो x - y का आप मान बताइए। x - y का आपको मान बताना था। देखिए आपके क्वेश्चंस रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए, पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। पजल से जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट से एक सीटिंग अरेंजमेंट दे रहा है, उससे संबंधित सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चन आए हैं, सिलोलॉजिज्म से, मोस्टली सारे टॉपिक्स से रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे क्वेश्चन
पुटअप हो रहे हैं, लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप इस वहम में नहीं रहिएगा कि मशीन इनपुट आउटपुट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आप उससे बेफिक्र रहिए। जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, जो भी आपके 35 क्वेश्चन हैं, जैसे कि देखा जाए मैथ्स काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, तो आपके 23 प्लस क्वेश्चंस हो जा रहे हैं 35 क्वेश्चन में से, लेकिन या फिर कह दें 20 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं। 20 प्लस क्वेश्चन आपका इजीली हो जा रहा है। रीजनिंग में भी आपका 20 प्लस हो रहा है और जीके जीएस में आपके 25 प्लस क्वेश्चन आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। देखिए 20 प्लस क्वेश्चंस आपके मैथ्स की, 20 प्लस क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का और 25 प्लस क्वेश्चन आपका लगभग जीएस का माना जाए। 30 क्वेश्चन हम लोग कर दे रहे हैं। गुड अटेम्प्ट आपका 75 प्लस जिनका है 100% एक्यूरेसी के साथ, उनका सिलेक्शन श्योर है। वो बेफिक्र होकर जाके अपना एग्ज़ाम दें, आगे जिनका भी एग्ज़ाम है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ और कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको भी याद हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।